मेरी बात को ध्यान से सुनना कि शिव जिसे चाहते हैं उसके जीवन में वैराग जागृत कर देते हैं, और जो शिव को लगता है कि अभी काम का नहीं, उसे माया में धकेल देते हैं, माया से भर देते हैं, राज्य का सुख प्रदान कर देते हैं। खूब माया उसके जीवन में बरसती है और माया उसके पतन का कारण बन जाती है। याद रखना, अगर आपके अंदर वैराग्य जागृत हुआ है तो आपके ऊपर शिव की बहुत कृपा है। दर्शकों, इस वीडियो में 7 ऐसे लोगों की चर्चा करेंगे जो अतिशीघ्र पतन को प्राप्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं, माया से आच्छादित हो जाते हैं और अपने जीवन का कल्याण करने की जगह नुकसान कर लेते हैं। दर्शकों, पहला, ज्ञानी महापुरुषों का उपहास। खुद तो हम धार्मिक वार्ता ना तो सुनते हैं, ना किसी से करना चाहते हैं, संसार के रंगों में उलझे हुए हैं। जो शिव की बात करता है, शिव के ज्ञान की चर्चा करता है, शिव के घर की चर्चा करता है, हम उसका उपहास करते हैं तो आपका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये मेरा वाक्य नहीं, ये स्वयं साक्षात महेश्वर शिव का महावाक्य है। दर्शकों, दूसरा, जिस व्यक्ति की शिव में भक्ति नहीं होती। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर स्वयं तो भक्ति नहीं करेंगे, लेकिन जो शिव की भक्ति करता है उसे भक्ति से विमुख करने का प्रयास करते हैं। ऐसी संस्थाओं से सावधान। वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहे, बल्कि आपके जीवन को गर्त में धकेल रहे हैं, आपका पतन कर रहे हैं। क्योंकि जिसके जीवन में शिव भक्ति नहीं होती उसका कभी कल्याण नहीं होता, उसके जीवन में कोई सुख सुविधा नहीं आती है। यह शिव गीता में कहा गया है। दर्शकों, तीसरा, जो अपने भाल पर त्रिपुंड्र धारण नहीं करता, भस्म धारण नहीं करता, तिलक त्रिपुंड्र धारण नहीं करता, शिव का अलख अपने जीवन में नहीं जगाता, उसका भी शीघ्रता से पतन हो जाता है। जो विभूति विहीन है, जो विभूति का त्रिपुंड धारण नहीं करता, तो आज से ही विभूति का त्रिपुंड धारण करना शुरू कर देना, आपका कभी पतन नहीं होगा। दर्शकों, अगला, जो चौथा, रुद्राक्ष विहीन। जो मनुष्य के जीवन में तो आया लेकिन रुद्राक्ष धारण नहीं किया, और जो रुद्राक्ष धारण करता है उसका मजाक बनाता है, तो ऐसे लोगों का शीघ्रता से पतन हो जाता है। वो कभी सही मार्ग को चुन ही नहीं सकते। जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, भाल पर विभूति धारण करते हैं, तो तत्व का जागरण होता है, हमें सही राह प्राप्त होती है। कुछ भी करना चाहते हैं, माया से हम ढक कर नहीं रह सकते, माया हमें आच्छादित नहीं कर सकती। जब हमारे माथे पर त्रिपुंड होगा भस्म का और गले में रुद्राक्ष की माला होगी, तो ऐसे लोगों का शीघ्रता से पतन हो जाता है, रुद्राक्ष धारण नहीं करता है। दर्शकों, अगला, पांचवा, ध्यान से समझना, जो पाशुपत व्रत को धारण नहीं करता है, शिव गीता कहती है उसका भी पतन हो जाता है। बताएंगे किसी दूसरे वीडियो में कि पाशुपत व्रत क्या होता है। अब के लिए इतना समझें कि प्रत्येक मनुष्य को पाशुपत व्रत में स्थित होना चाहिए, उसका आलंबन लेना चाहिए। दर्शकों, अगला, छठा, जो शिव में विश्वास ही नहीं रखता। हम नहीं मानते ये शिव कौन है, जो स्वयं बर्फ के पहाड़ों में अकेला बैठा रहता है, वो हमारा क्या कल्याण करेगा। जो जटाएं धारण करता है,
विभूति का आलेपन अपने शरीर पर किए रहता है, जिसे अपनी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो हमारा क्या कल्याण करेगा। जो लोग ऐसी वार्ता करते हैं, और ऐसी वार्ता वही करते हैं जिनके ऊपर शंकर जी की कृपा नहीं हुई होती। आजकल वर्तमान में कुछ संस्थाएं ऐसी बातें कर रही हैं, वो खुद तो पतन की तरफ जा रही हैं और आपका भी पतन हो ऐसा वो चाह रही हैं। दर्शकों, जब हम शिव तत्व को समझते हैं, शिव में श्रद्धा विश्वास का जागरण होता है, तो हमें सच्ची राह प्राप्त होती है, जो हमें कभी उलझने नहीं देती, जो हमें दुखों से आच्छादित नहीं होने देती, हमारा पतन नहीं होने देती। तो जिस व्यक्ति का शिव में विश्वास ही नहीं है, ऐसे लोगों का शीघ्रता से पतन हो जाता है, कुछ ही वर्षों में पतन हो जाता है। यह शिव गीता का महाज्ञान कह रहा है। दर्शकों, जो सातवां जो बिंदु है, सातवां प्रकार है लोगों का, कहा गया कि जो दूसरा चिन्ह धारण करता है माथे पर, त्रिपुंड धारण नहीं करेगा, कोई दूसरा ही अपना मनमानी करके कोई अन्य चिन्ह धारण करता है, तो शिव गीता कहती है कि ऐसे लोगों का भी पतन हो जाता है। वो माया से घिर जाता है और निकलने का नाम नहीं लेता, निकल सकता ही नहीं। शंभू की माया ऐसी है। दर्शकों, अपने जीवन में कुछ करें ना करें, लेकिन शिव के ऊपर विश्वास बनाए रखें। कभी ये मत कहना कि शिव तो है ही नहीं, है भी तो हमारे किस काम के हैं। हम तो दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं, दूसरे देवताओं में भी सब प्रकार का जो सामर्थ्य है वो शिव कृपा से ही प्राप्त होता है। शिव के बिना किसी की सामर्थ्य नहीं तो कुछ कर सके। दूसरे धर्मों में भी लोग जाने अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से शिव की ही भक्ति करते हैं, जो कहते हैं कि हम निराकार के उपासक हैं। निराकार कौन है? निराकार शिव ही तो है, और दूसरा कौन है निराकार? निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। दर्शकों, शिव के शरण में आने से भोग तो प्राप्त होते हैं। कोई कहता कि शिव क्या सब कुछ देंगे? हाँ, शिव सब कुछ देंगे। शिव के देने का ढंग कुछ ऐसा होता है कि आपको शिव देंगे तो, लेकिन आप उस साधन में इतने लिप्त नहीं होंगे कि आप अपने सच्चे स्वरूप को भूल गए हो। दूसरे देवता देते हैं और साधक भटक जाता है कि मेरे पास पैसा आ गया, अब मुझे धार्मिक होने की क्या आवश्यकता है। वो धार्मिक भी आडंबर की तरह लेता है, धार्मिक होने को भी आडंबर बना देता है कि पैसा आएगा तो धार्मिक होंगे। लेकिन जैसे माया आती है तो वो धार्मिकता को भूल जाता है। क्यों भूला? कि शिव की कृपा नहीं है। जब आपको भोग प्राप्त हो रहे हैं और उन भोगों को शिव की कृपा से प्राप्त किया जा रहा है, तो आपका कभी पतन नहीं होगा। हर हर महादेव।